दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म, वो प्लेटफॉर्म जो आपको दिलाएगा इंग्लिश में कंप्लीट सक्सेस। यानी कि गाइस, अगर इंग्लिश में आपको कोई भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है तो अब परेशानी आप लोगों की खत्म हो चुकी, क्योंकि हम लोग लेकर आए इंग्लिश का कंप्लीट सोल्यूशन। कोई भी प्रॉब्लम हो, क्लोज टेस्ट हो, पैराजम्बल हो, इम्प्रूवमेंट की प्रॉब्लम हो, ग्रामर में प्रॉब्लम हो, फिलर्स में प्रॉब्लम हो, या वोकैबुलरी आपका सरदर्द बन चुका हो, इन सब का कंप्लीट सोल्यूशन मैं लेकर आती हूँ इंडिया स्टडीज़ पे। हर वीडियो हमारा आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए अगर आपको इंग्लिश में कोई भी परेशानी है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बहुत सारे वीडियोस जो आपका वेट कर रहे हैं, प्लेलिस्ट में जाके देखिए, हर टॉपिक आपको ऐसा मिलेगा जो आपने नहीं पढ़ा होगा कहीं पे भी अभी तक। चलिए, इसी के साथ अब हम लोग शुरू करेंगे हमारे आज के इस बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो को, जो कि प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी सेशन है, जहाँ पे हम लोग करते हैं हर रोज़ सुबह वोकैबुलरी को एक कदम और आगे। अगर आपकी वोकैबुलरी धीरे धीरे कोवर्ट और ओवर्ट में डिफरेंस बता दीजिए। अरे इसको इस तरीके से भी बताती हूँ, है ना। आपको अगर थोड़ा सा भी अगर आप लोगों को, ये कुछ ज़्यादा ही वाइट हो रहा है अभी, सर से बोलती हूँ। देखिए गाइस, नोट करने चला, इसको इस तरीके से याद करो, कोवर्ट और ओवर्ट को। कोवर्ट जो होता है ना, वो होता है कवर, ठीक है। और ओवर्ट जो होता है वो होता है ओपन, ठीक है। ओ फॉर ओपन और सी फॉर कवर। ये अगर पूरा छुपा हुआ है, हिडन है, कवर्ड है, तो वो कोवर्ट होता है। अगर ओपन है, दिख रहा है, सबको विजिबल है, तो दैट इज ओवर्ट। कोवर्ट और ओवर्ट में ये डिफरेंस है, राइट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कोवर्ट एंड ओवर्ट। आसान शब्द है, ठीक है। हाँ जी गाइस, एवरीबॉडी, सभी को गुड मॉर्निंग एंड सभी को ये कि आप सब अपना ख्याल रखें। एक भी दिन बीमार पड़ना बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, आप इस बात का ध्यान रखिए। इसलिए हद से ज़्यादा अपने हेल्थ के लिए आप लोगों को कॉन्शियस होना पड़ेगा, क्योंकि एक भी दिन बीमार होना गाइज, इसका मतलब है हमारी 10 दिन की तैयारी पीछे हो जाना। क्योंकि क्या होता है, लोग बहुत आगे आगे पढ़ रहे हैं, राइट। तो इसमें आप लोगों को बिल्कुल अपने आप को एकदम कवर करना होता है, ताकि कि आप हर दिन अपने आप को शेड्यूल दे के चलें। हर रोज़ सुबह सुबह छोटा सा एक पेपर बनाएं, जिसमें आप लिखें क्या आज आप करने वाले हैं, छोटे छोटे टारगेट्स दें। रात को उनका पूरा एनालिसिस करें, मूल्यांकन करें कि आपने जो अपने आप को छोटे छोटे टारगेट्स दिए थे, कि आपने वो कंप्लीट करे हैं कि नहीं करे हैं। इसी तरीके से हम लोग अपना काम कर सकते हैं और धीरे धीरे सक्सेस मिल सकती है। ओके रेणुका, टेक केयर, सी यू लेटर। आप तो बाद में देखेंगे, आई नो, सेशन को। चलिए शुरू करते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे वोकैबुलरी का। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, साधना अगर आपका क्लियर हो गया तो प्लीज़ बता दीजिए। 9 AM हमारा वोकैब का सेशन है ही। 9 PM अब मैंने थोड़ा सा ट्रेंड चेंज कर दिया है। हालांकि ये प्रीवियस ईयर पेपर है 9 PM हमारा, लेकिन प्रीवियस ईयर होने के साथ साथ ये कंसेप्चुअल क्लास होती है रात को, जिसमें ग्रामर हो, वोकैबुलरी हो, फिलर हो, इम्प्रूवमेंट हो, पैराजम्बल हो, एक्टिव पैसिव हो, क्लोज टेस्ट हो, सबसे रिलेटेड कंसेप्ट्स को हम लोग करते हैं रात वाले क्लास में, ठीक है। रात वाले क्लास में हम लोग करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये कंसेप्चुअल क्लास है, आप लोगों को ये क्लास मिस नहीं करनी चाहिए। और जितना हो सके इस क्लास का एकदम रूटीन बना के रखें। जिस भी समय, अगर आप लोग लाइव, कुछ लोग लाइव नहीं देख पाते, आई नो वेल, अगर आप लाइव नहीं देख पाते हैं तो जब आपको मौका मिले इस क्लास को ज़रूर देखें, क्योंकि इस क्लास में सारे के सारे कंसेप्ट्स मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ। चंदन को जवाब कौन देगा बेटा जी, यहाँ पे बताइए आप लोग, ठीक है। आज स्टूडियो का काम की छुट्टी है क्या? नहीं नहीं नहीं, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, आज तो लोग थोड़ा सा डिले हो गए, ठीक है। साउंड इज लो, आर यू श्योर? हाँ साधना, वेरी गुड। बस यही था कि आप लोगों को आवाज़, एक मिनट में माइक थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी,
200 था, फिर मैंने उसको 60 पे ही रोक दिया है। उसको हम 2-3 सेशन में कर देंगे ताकि बहुत डिले भी नहीं हो और सब लोग अपना प्रॉपर टाइम देख के लाइव में एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस कर ले, क्योंकि 50-60 तक तो ठीक है, पर 200 होते होते तो आधे लोग तो चल जाते हैं कि भैया नींद आ रही है या फिर हमारा डिनर टाइम हो रहा है, वॉट एवर दैट इज, तो फिर इसीलिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास आज की वोकैबुलरी की। कल हमने 200 वर्ड्स तक कर लिए थे, आज हम लोग नेक्स्ट पे चलेंगे। 201 हमारा आज का पहला शब्द है। आइए, दिस इज द फर्स्ट वर्ड और आज का हमारा पहला शब्द बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है, हमारे वर्क के को बहुत ज़्यादा। हाँ जी, अब मैक्सवेल रीडिंग कोचिंग सेंटर जो भी है, हाँ जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सजेशन। जैसे ही हमारा ये स्टार्ट होगा मेरे कमेंट्स नहीं देखूंगी, बच्चे अभी ही अपनी बात कह पाते हैं मुझसे, इसलिए थोड़ा मौका तो सबको देना चाहिए ना। चलो अब शुरू करते हैं, ठीक है। आप किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लिखना, अदरवाइज से वर्ड के सिनोनिम्स लिखना, ओके। चलिए, पहला वर्ड हमारे स्क्रीन पे आ चुका है, द वर्ड इज एजाइल। आप लोगों को पता होगा मैं हर बार स्क्विरल का एग्जाम्पल देती हूँ यहाँ पर। स्क्विरल कैसी होती है, स्क्विरल को आप टच करो उससे पहले वो सेंसिबल होती है, वो इस चीज को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस होती है। आप टच करने से पहले शी जस्ट रन्स, है ना, वो इतनी जल्दी आपके सामने से चली जाती, तो द स्पीड शी मेंटेन्स, द द सपलनेस, द सटलनेस, वो जो जितनी जल्दी से आगे हमारे जाती है वो ही होता है स्क्विरल, है ना। बहुत ज़्यादा लाइट हो गया है, स्टूडियो का काम चल रहा है, आप लोगों को पता है, थोड़ा सा हम लोगों ने सेटिंग चेंज करा है इसलिए ये ज़्यादा दिख रहा है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, स्क्विरल। अब स्क्विरल कैसी होती है, एजाइल होती है। स्क्विरल इसका मीनिंग नहीं, स्क्विरल तो गिलहरी होता है बेटा, पर मैं कह रही हूँ गिलहरी जो होती है ना वो कैसी होती है, एजाइल होती है। इसका मतलब क्या हो गया, देखा होगा ना गिलहरी कैसे चलती है, एकदम स्पीडी, ठीक है, बहुत क्विक चलती है, स्पीडी होती है, क्विक होती है, फास्ट होती है ना, तेज। काम कैसे होता है, एकदम तेज होता है, एकदम स्पीड से, राइट, उसको बोलते हैं। हाँ, फुर्तीला एग्जैक्टली शब्द इस। गिलहरी कैसी होती है, एजाइल यानी कैसा पर्सन, फुर्तीला पर्सन, खूब एनर्जी वाला, राइट, कुछ ज्यादा ही एनर्जी, क्विकली जो काम कर दे, फटाफट सबकी समस्याओं को खत्म अगर कोई कर देता है तो वो क्या हो जाता है, एजाइल हो जाता है। इसको फुर्तीला, इसको चंचल, इसको चपल बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। ये शब्द होते हैं चंचल, चपल, ठीक है। वैसे इतना आता नहीं, बस याद आ जाता है बोलने टाइम पे, तो मैं बता देती हूँ, ये मत सोचना। चलिए, तो एजाइल है पर्सन तो निम्बल है, स्पीडी है, क्विक है, फास्ट है। सपल इसका एक और सिनोनिम होता है जो एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है, तो सपल आप लोग यहाँ पे लिखिए। हाँ, स्विफ्ट होती है ना, स्विफ्ट डिजायर क्यों बोला जाता है, क्विकली, तुरंत से भाग जाती, इधर से इधर, उधर से इधर, इसलिए इसको स्विफ्ट बोल दिया जाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं शार्प। देखो, शार्प के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, बहुत सारे इंटेलिजेंट पर्सन को भी हम लोग शार्प कहते हैं। तो शार्प माइंडेड यानी विटी है, यानी क्विकली एक्शन लेने वाला है, दिमाग उसका बहुत फुर्तीला है, या शारीरिक रूप से भी वो अगर फुर्तीला है तो उसको हम लोग शार्प कह सकते हैं। स्प्रिंट हो सकता है क्या, हाँ स्प्रिंट हो सकता है, एक्चुअली द राइट वर्ड इज स्प्राई, है ना, स्प्राई से ही स्प्रिंट बनता है, स्प्राई होता है, स्प्राई से ही स्प्रिंट होता है, तो स्प्रिंट भी हो सकता है, ठीक है। मैं थोड़ा और क्लियर लिखूंगी, अभी कुछ लोग बोलेंगे मैम प्लीज साफ लिखो, मैं लिखती हूँ, ठीक है। हाँ, अब कुछ सिंपल वर्ड होते हैं। जिपी सुना होगा, जिपी वर्ड होता है, जिपी की तरह, ये जिपी यानी चपल, चंचल, फुर्तीला वगैरह, राइट। तो जिपी की ही तरह एक वर्ड होता है निपी, राइट। वर्ड्स लिखते रहिए गाइस, नोट करते रहिए अपने रजिस्टर में, सिनोनिम्स याद है तो सिनोनिम्स भी आप लोग लिखते रहिए जल्दी। एक्टिव बोलेंगे इसको, बिल्कुल एक्टिव तो बोलेंगे क्योंकि एक्टिव तो होता ही है, राइट। इसको हम हाइपर एक्टिव भी बोल सकते हैं। फुर्तीला पर्सन जो होता है वो हाइपर एक्टिव भी होता है, हाइपर मतलब कुछ ज्यादा ही एक्टिव, ठीक है, हाइपर बोला जाता है। ये पॉजिटिव वर्ड है, हाइपर एक्टिव। बच्चे होते हैं ना हाइपर एक्टिव, तुरंत में इधर, तुरंत में उधर, ये कर दिया, वो कर दिया, नहीं, एम्पलीफाई करना, बढ़ाना होता है बेटा। एम्पलीफाई करना, इंटेंसिफाई करना, मैग्नीफाई करना होता है। और हसल बसल यानी जल्दबाजी, देर हो रही है, बैग उठाया, लंच उठाया, ये करा, वो होता है हसल बसल। जब हो जाती है मुझे देर तो मैं ऐसे करती हूँ, वैसे कि आप लोगों के यहाँ पे टाइम से पहुंचे, तो वो वाला हसल बसल होता है, ठीक है, समझे, ये वाली बात है, राइट। हाँ, एक और वर्ड क्या होता है, लिम्बर आता है एग्जाम में, कई बार ये मेंस में पूछ लिया जाता है। लिम्बर आया भी था, कब आया था, 2017 में लिम्बर आया था। लिम्बर है अगर पर्सन तो कैसा, स्पीडी है, स्विफ्ट है, क्विक है, शार्प है, एजाइल है, निम्बल है, सपल है, ओके। तो लिम्बर वर्ड को अपने डिक्शनरी में ऐड कर लीजिएगा।
गुलशन, इट इज नॉट लाइक दैट। मैंने बोला मैं चैट्स को कम ध्यान दूंगी, इसलिए मैंने आप लोगों को नहीं देखा होगा। एनीवे आई एम सो सॉरी वैसे तो, पर हाँ सभी को गुड मॉर्निंग। जो लोग लेट आए हैं वो सभी अपना ध्यान रखें भाई। आप लोग बिल्कुल अफोर्ड नहीं करने चाहिए कि हाँ एक दिन बीमार हो जाए, मैं तो नहीं करती हूँ, इसलिए आप लोगों को भी ये बोलूंगी, हमारा एक एक दिन एक एक मिनट बहुत कीमती है। हेस्टी वही जल्दबाजी होता है, हेस्टी मत लिखो यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स हैं, लिम्बर हो गया, स्पीडी हो गया, स्विफ्ट हो गया, ठीक है। चलिए ये सारे वर्ड्स हैं, और कोई है अब अगर आप लोग के पास तो बताइए। हाँ कई बार इसको फ्लेक्सिबल बोल दिया जाता है, फ्लेक्सिबल यानी हर जगह हर तरीके से एडजस्ट हो जाता है। अब इसको एडजस्टेबल, प्राएबल, मोल्डेबल ये सब मत बोलना प्लीज। क्यों? फ्लेक्सिबल वाला क्विक वाला है, फ्लेक्सिबल है जल्दी से काम कर लेता है, वो वाला काम है, राइट। अब मैं बिल्कुल साइड हो गई हूँ, आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप चाहें तो सारे वर्ड्स को नोट कर लीजिए। अब हम लोग इसको हटा देंगे। तो एजाइल हमने कर लिया है। एजाइल का मतलब क्या होता है? निम्बल होता है, यानी फुर्तीला, चपल, चंचल होता है। अब हमारे बचता है विजिबल, गाइल और डोसाइल। अभी हम लोग विजिबल, गाइल और डोसाइल को करने वाले हैं जस्ट आफ्टर दिस, ठीक है। चलिए हटा रही हूं मैं इसको। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट, हरी नहीं फास्ट। हरी मतलब तेज, जल्दबाजी करना, और ये कैसा? तेज पर्सन, फास्ट पर्सन, क्विक पर्सन, है ना। ये क्या है? क्वालिटी है, ये जल्दबाजी नहीं है। डेक्स्ट्रस, क्यों डेक्स्ट्रस? इसलिए क्योंकि डेक्स्ट्रस कैसा पर्सन होता है? जो तेज हो दिमाग से। हमने शार्प लिखा ना यहाँ पे, तो शार्प है, तुरंत से मेंटली एक्शन ले ले, क्विकली, फुर्तीला, समझ रहे? उस वाले सेंस में ये डेक्स्ट्रस यूज हुआ है। बहुत डिस्टेंस सिनोनिम में, पर इसलिए लिख दिया क्योंकि जनरली अगर ये नहीं आया आपके एग्जाम में तो आप इस पे भी जा सके। डिस्टेंट सिनोनिम है, राइट। चलिएगी जाइए, नेक्स्ट पे चल रहे हैं, हटा रही हूं मैं। अब बचता है हमारे सामने नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं, विजिबल। एजाइल का आंसर निम्बल हो गया है, ध्यान रखिएगा। अब निम्बल नहीं, अब विजिबल बताऊंगी। देखिए मैं यहाँ सब जगह शब्द लिखती हूँ। कल किसी को एक ये हो गया था, गलतफहमी हो गया था, मिसकंसेप्शन हो गया था कि मैम आपने उसका फेस्टिविटी का बॉर्डर बता दिया था। मैंने फेस्टिविटी का बॉर्डर नहीं बताया था। फेस्टिविटी यानी सेलिब्रेशन हमने पूरा डिस्कस किया था, लिखा मैंने इधर उधर कहीं भी होगा, उसका मतलब ये नहीं है। उसका मतलब ये है कि जब मैं विजिबल बता रही हूँ तो पूरे बोर्ड पे विजिबल के ही सिनोनिम्स रहेंगे। ये आप सभी जानते हैं ना गाइस, प्लीज कंफर्म कर लीजिएगा इसको, है ना। आइए अब आते हैं विजिबल पे। विजिबल क्या होता है? विजिबल यानी विजिबल जो शब्द है वो विजन से रिलेटेड है। विजन यानी क्या होता है? दिखाई देना। विजन एबल, जिसको आराम से देखा जा सके, इससे बना हुआ है ना, वन वर्ड में आता है, जिसको आराम से देखा जा सके। यानी जो छुपा ना हो, जिसको आराम से देखा जा सके, उसे हम विजिबल बोलते हैं, ठीक है। अब कोई चीज अगर विजिबल है, कोई चीज विजिबल है तो वो कैसी है? क्लियर है। कैसी है? आराम से देख रहे हो, क्लियर है। और कैसी? अपैरेंट है। अपैरेंट होता है यानी सबको पता है, कंफर्म है, ऑब्वियस है, ठीक है। अपैरेंट है, दिख रहा है साफ। विजिबल है, ऑब्वियस है। क्लियर का भी हमने कुछ दिनों पहले ही करा था। एक्सप्लिसिट है, सॉरी, क्लियर है, एक्सप्लिसिट है, विजुअल है, ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, एविडेंट है। एविडेंट है यानी हाँ सबको पता चल रहा है, दिख रहा है साफ साफ, ठीक है। ट्रांसपेरेंट हम यहाँ पे लिख देते हैं, ट्रांसपेरेंट है यानी आराम से दिखने लायक है, एकदम क्लियर, एकदम विजिबल है, आराम से सबको दिखाई दे रहा है। अब क्योंकि हम इसको विजिबल बोल रहे हैं, विजिबल का ही सिनोनिम होता है व्यू। व्यूएबल, जिसको दिखाई, जो आप दिख रहा है, जिसको आराम से जो दिख रहा है, व्यूएबल। बोर्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये बताइए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताइएगा, तभी आप बताएंगे बोर्ड व्यूएबल है या नहीं है, नोटिसेबल है या नहीं है, एक्सप्लिसिट है या नहीं है, एविडेंट है या नहीं है। क्योंकि लाइट का थोड़ा इम्पैक्ट आज ज्यादा ही आ गया है ना, चेंज हुए हैं कल लाइट में चेंजेस, इसलिए। हाँ जी, ल्यूसेंट बोलूंगी, ल्यूसिड बिल्कुल सही है, ल्यूसिड है। ल्यूसिड नीचे लिख दिया जाएगा, यहाँ लिख देती हूँ ल्यूसिड, यहाँ पे कोहेरेंट लिख देते हैं, कोहेरेंट है ना, यानी क्लियर है। बेटा स्पेलिंग्स दिखाई दे रही है ना प्रॉपर, प्लीज बताइएगा। शाइनी, एक्चुअल होगा, एक्चुअल हो सकता है, वही डिस्टेंस सिनोनिम में होगा। जब हम ऑब्वियस बोल रहे हैं ना, डेफिनेट बोल सकते हैं, ऑब्वियस है, डेफिनेट है, एक्चुअल तो रियल हो जाता है। थोड़ा सा इसको हम लोग अभी हटा देते हैं, एक्चुअल को कम रखेंगे यहाँ पर, है ना, डिस्टेंट में रखेंगे, ओके। एक वर्ड एग्जाम में जो लगातार आता है, कॉन्स्पिक्यूअस, कॉन्स्पिक्यूअस,
अस। कॉन्स्पिक्यूअस क्या होता है? जो बहुत आराम से, जिसको जो दिखाई दे, जो समझ में आ जाए आराम से, है ना, उसे बोलते हैं कॉन्स्पिक्यूअस। इसी को डेसिफरेबल भी बोल सकते हैं, समझने लायक है जो आराम से, डेसिफरेबल भी बोल सकते हैं विजिबल को, ठीक है, डेसिफरेबल है। कॉम्प्रिहेंसिबल भी बोल सकते हैं इसीलिए, अंडरस्टैंडेबल भी बोल सकते हैं इसीलिए, ठीक है। हाँ, ल्यूमिनियस है, विजिबल है, एक्सप्लिसिट है, ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल सही है। ओवर्ट, ओवर्ट बोल सकते हैं, एग्जैक्टली ओवर्ट अभी हमने शुरुआत में आज किया भी था डिस्कस, ओवर्ट बोल सकते हैं इसको, ओपन बोल सकते हैं, ठीक है। एक और वर्ड है परसेप्टिबल, परसेप्टिबल, परसीव करने लायक, समझने लायक, परसेप्टिबल, इसीलिए इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं? अंडरस्टैंडेबल, अंडरस्टैंडेबल, ठीक है, जिसको आसानी से समझा जा सके वो अंडरस्टैंडेबल होता है, वो परसेप्टेबल होता है, वो कॉम्प्रिहेंसिबल भी हो सकता है, ठीक है, टेंजिबल भी हो सकता है गाइज। टेंजिबल क्या होता है? जिसको आराम से, जो पता है, सबको समझ में आ रहा है, टेंजिबल है, ठीक है। और इनटेंजिबल जो अनक्लियर हो, वेग हो, या फिर जो आसानी से, डिफिकल्ट हो समझने में, एल्यूसिव हो, उसको बोला जाता है। हाँ, परस्पिक्यूअस, परस्पिक्यूअस बोल सकते हैं, एग्जैक्टली, है ना। कोई और वर्ड मुझसे छूट गया हो प्लीज बताइएगा। स्ट्राइकिंग भी बोला जाता है, आराम से समझ में आ रहा है, स्ट्राइकिंग है, आराम से दिख रहा है। अनअवॉइडेबल भी बोल सकते हैं इसको, विजिबल है, आराम से, क्लियर है, ऑब्वियस है, एक्सप्लिसिट है, नोटिसेबल है, इसलिए कैसा है? अनअवॉइडेबल, जो दिख रहा है साफ, अवॉइड करने लायक है ही नहीं, जो नोटिस होगा ही होगा, समझ रहे हैं। हाँ, स्ट्रेट है, ल्यूसेंट है, राइट, अनमिस्टेकेबल, कैंडिड। देखो बेटा जी, एक मिनट, विजिबल और अनमिस्टेकेबल, आप दोनों वर्ड देखिए। विजिबल यानी जिसको आराम से देखा जा सके, और अनमिस्टेकेबल जिसमें गलती ना करा जा सके, ठीक है। तो फिर क्या ये सही है? विविड, विविड लिख देते हैं, ये लो, कहाँ छूट गया है? क्लियर कट बोल रहे हैं तो क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्लियर कट भी लिख लेना भाई, दो वर्ड है ये, क्लियर भी और क्लियर कट भी, आराम से समझने लायक, ओके। एल्यूसिव, ई वाला एल्यूसिव क्या होता है? संजय कंफ्यूज हो गए? ई वाला इल्यूसिव मतलब डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है, ये अपोजिट है इसका, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इल्यूसिव नहीं होगा ये यहाँ पर, राइट, हटा दो इसको। चलिए, ये वर्ड्स हैं हमारे विजिबल के, आराम से देख लीजिए, कोई वर्ड छूट गया हो तो नोट कर लीजिएगा। वैसे ये सारे वर्ड्स हैं, एक एक वर्ड देखो कितने वर्ड्स हैं इसमें जो एग्जाम में आ जाते हैं। डिस्टेंस सिनोनिम में कंफ्यूज हो जाते हैं। डिस्टेंस सिनोनिम ये होते हैं कि जो अभी देखो डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन नहीं अगर आया ये डायरेक्ट, जिससे देखो विजिबल यानी जिसको आराम से देखा जा सके, तो व्यूएबल है, नोटिसेबल है, क्लियर है, कोहेरेंट है, ये सब तो है। अब ये देखो डेसिफरेबल, डेसिफरेबल मतलब समझने लायक। अब विजिबल यानी देखने लायक, डेसिफरेबल यानी समझने लायक, तो ये इसका सीधा सीधा सिनोनिम नहीं है, पर ये घुमा के, चलो ये सब नहीं आया तो हाँ, डेसिफरेबल, कॉम्प्रिहेंसिबल यानी समझने लायक है, अंडरस्टैंडेबल यानी समझने लायक है, टेंजिबल यानी समझने लायक है, परस्पिक्यूअस और परसेप्टेबल ये समझने लायक है सारे इधर वाले, तो समझने लायक इसके डिस्टेंट सिनोनिम्स कहलाएंगे। क्लियर है क्या? ठीक है। अगर भ्रामक, व्हाट इज भ्रामक? हाँ जी, भ्रामक इज दैट इल्यूसिव का, है ना। और आई वाला नहीं होगा बेटा, आई वाला अलग होता है। आई वाला इल्यूसिव क्या होता है? आई वाला इल्यूसिव होता है भ्रम, भ्रम, इल्यूजन, इल्यूजन से बना हुआ है, भ्रम से बना हुआ, तो ये वाला भी नहीं होगा, ई वाला भी नहीं होगा, जस्ट ऑपोजिट इसका होगा ई वाला, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। ट्रांसपेरेंसी आ गया, ट्रांसपेरेंट से ही बना हुआ है, ठीक है, चलो आ गया है। अब मैं एक बार साइड हो जाती हूँ, जिसने लाइक नहीं करा वो लाइक कर दीजिएगा इस, और सेशन को वो ये जरूर से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एकदम साइड में हूँ। फिर हम लोग चेंज करेंगे, नेक्स्ट वर्ड पे आएंगे। विजिबल हो गया, एजाइल हो गया, निम्बल हो गया, अब बचते हैं गाइल और डोसाइल। गाइल तो हमने कल ही किया था, तो मैं चाहूंगी आप लोग अब शुरू कर दें गाइल के बारे में लिखना, ठीक है, सो दैट कि हम गाइल को डिस्कस कर सकें और फिर लास्ट में हम डोसाइल करेंगे। चलिए, आई बिलीव आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, अब हम हटा रहे हैं इसको, ठीक है। चलो, ये रहा नेक्स्ट। अब हम लोग कर रहे हैं गाइल को। गाइल क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति गाइल है या गाइल है तो कैसा है? गाइलेबल भी हो जाता है। हाँ जी, आगे बढ़ रहे हैं बेटा। गाइल होता है, अगर कोई चीज गाइल होता है तो क्या होता है? गाइल होता है तो बताओ, कल ही किया है ना हम लोगों ने। गाइल मतलब वो व्यक्ति जो आपको क्या कर दे? धोखा दे दे, ठीक है, धोखा दे दे। तो गाइल यानी क्या होता है? गाइल होता है डिसीव करने वाला,
डिसीव करने वाला, डिसीवनेस बताया था कल मैंने, है ना, नाउन है क्योंकि ये गाइल नहीं, नाउन और ये एडजेक्टिव दोनों होता है, आज एडजेक्टिव के साथ आया ना। चलो हाँ, तो कौन है, ट्रिक्स्टर है, धोखेबाज है, धोखेबाज है, ट्रिक्स्टर यानी धोखेबाज है। गाइल यानी क्या होता है, धोखेबाज, राइट, धोखेबाज है, गाइल है, ट्रिक्स्टर है, ट्रिकी है, चीट है, धोखा देने वाला है, फ्रॉड है, धोखा देने वाला है, बेईमान जिसको बोल सकते हैं ना, बेईमान बोलते हैं ना चीट को, बेईमान है एकदम। तो बेईमान है यानी कैसा है, बेईमान है यानी डिसलॉयल है, डिसलॉयल, डिसऑनेस्ट, डिसलॉयल है, डिसऑनेस्ट है, ईमानदार नहीं है जो बिल्कुल भी, है ना, इनसिंसियर, हाँ आर्ट बोल रहे हैं, राइट, आर्टफुल, इनसिंसियर बोल रहे हैं, ठीक है, स्लाई बोल रहे हैं, स्लाई हो सकता है, स्लाईफुल भी हो सकता है, स्लाई भी हो सकता है, आर्ट बोल सकते हैं, आर्टफुल बोल सकते हैं इसको, है ना, चीट करने वाला व्यक्ति उसको बोल सकते हैं। हाँ, इम्पोस्टर बोल सकते हैं, बिल्कुल सही, इम्पोस्टर बोल सकते हैं, फॉल्सहुड बोल सकते हैं, धोखेबाजी, राइट, ये वर्ड होता है। कोई वर्ड अगर नहीं, स्पूफ, राइट, बिल्कुल, स्पूफ शब्द यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। अभी आप लोगों को बोर्ड पे जितने भी शब्द नजर आ रहे हैं ये सब किसके सिनोनिम है, सिर्फ गाइल के, धोखेबाज के। ये मत सोचना निम्बल के सामने डिसऑनेस्ट लिखा हुआ है तो मैंने निम्बल का डिसऑनेस्ट बताया, नहीं, पढ़िए पूरा, इसका ही चल रहा है अभी, गाइल का ही चल रहा है, ठीक है। इनक्रेडिबल, जिसमें भरोसा नहीं किया जा सके, वोग क्यों लिख दिया है, अरे वोग क्या होता है, VOGUE, वोग, वोग यानी फैशन, वोग यानी फैशन, फैशन यानी ट्रेंड, ठीक है। और जो फैशनेबल व्यक्ति होता है उसको वोगिश कहते हैं, वोग हटाओ, वोग नहीं, ठीक है। कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेटर हो जाएगा फिर, धोखा देने वाला जो षड्यंत्र करता है, कॉन्स्पिरेटर, कॉन्स्पायर करने वाला, राइट। और बेईमान है तो चीटर हो गया, फ्रॉड हो गया, फरेब हो गया, हाँ हाइपोक्रेटिक, हुडविंक बोल सकते हैं, एग्जैक्टली, हुडविंक वर्ड रोज पढ़ रहे हैं क्या हम लोग, हाइपोक्रेटिक, जो दिखाता है कुछ और होता है कुछ और, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ठीक है, हाइपोक्रेटिक होता है। क्या होता है इसके लिए अगर इडियम पूछेंगे कोई तो क्या बताओगे, काउंटरफियट, बिल्कुल सही, काउंटरफियट लिखूंगी। ये मुझे लग रहा है क्यों कल ही आया था ना सारा, मैन्यूएवर, ठीक है, मैन्यूएवर भी कल आया था, धोखेबाज, जालसाज करने वाला, ठीक है, वैक्स्ड नहीं, स्कीमिंग, यस स्कीमिंग लिख देंगे, स्कीम करने वाला, धोखा देने वाला, स्कैम करने वाला, राइट, स्कीमिंग हो गया। ट्रेचरस, कैहूट्स, अरे कितने वर्ड हैं भाई, कितने वर्ड्स लिख चुके हैं हम, ये सब रोज करते हैं, ठीक है। और टू फेज, वाओ कितने वर्ड्स आ रहे हैं आज, मैं तो लिख ही नहीं रही हूँ, आप ही लोग लिखा रहे हैं आज तो, वेरी गुड, वेल डन गाइस, ग्रेट। और ये हुआ है सिर्फ इसलिए कि हम लोग ने बहुत अच्छा कर लिया इस सेशन को ना, रोज 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 रिपीट करके। हाँ, डिसेप्टिव लिख दिया कहीं पे, नहीं लिखा क्या अभी तक डिसेप्टिव, ओहो अभी तक डिसेप्टिव शब्द नहीं आया बोर्ड पे। अब मैं बेईमान को हटा रही हूँ, आपको पता है ना कि बेईमान इसका मीनिंग होता है, डिसेप्टिव तो लिख दे, धोखा देता है जो डिसेप्टिव होता है, डिसलॉयल, डिसऑनेस्ट। और कोई वर्ड है, इनफाइडिलिटी, हुडकैप, हाँ जी हुडकैप बोल सकते हैं इसको, बिल्कुल सही, हुडविंक की तरह हुडकैप, नोट कर लो बेटा ये, हुडकैप, हुडविंक, इनफाइडिलिटी भी लिखना था कहीं पे, कहाँ धोखेबाज हटा दूं क्या, ठीक है। चलिए बहुत है, मुझे लगता है इसके डिसलॉयल के बहुत ज्यादा हैं,
एक दिन आपके स्टूडेंट खुद ही डिक्शनरी, अरे बन गई है, मेरे पास आ चुके, आई विल शो यू द नोट्स। एक स्टूडेंट के नोट्स आए हैं वोकैबुलरी के, क्या कमाल है, आई वाज शॉक्ड टू सी, बट ही सेड मैम आपके सेशन से ही बनाए हैं। इतना अच्छा है कि एज इट इज हम उसको टाइप करा के बुक निकाल सकते हैं। तो अगर आपके पास किसी के पास ऐसे नोट्स हैं तो प्लीज भेज दीजिए, क्योंकि मैं तो बोर्ड पे लिखती हूँ, मेरे पास तो उधर लिखवाने का टाइम नहीं होता कि हम बुक बना दें। अगर आप लोग ऐसा कर दें कोई भी आप में से तो बहुत ही कमाल हो जाएगा। किसी के पास भी नोट्स है तो भेजो मुझे इस नंबर पे, किसी के पास भी बहुत सुंदर अगर आपने नोट्स बना रखे तो इस नंबर पे भेज दो वोकैबुलरी के, हम लोग किसी ना किसी तरीके से उसको काम में लेंगे, बुक बनाने में बहुत मेहनत वो मिलेगी, हेल्प मिलेगी। ठीक है, क्या लिखा है, वर्ड्स रिपीट कर दूं, सारा करती हूँ। देखो पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है, मैं एकदम इधर होके ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लो। ट्रेचरस है, हाइपोक्रेटिक है, ट्रिक्स्टर है, इम्पोस्टर, ट्रिकी, डिसलॉयल, चीट, डिसऑनेस्ट, फ्रॉड, इनसिंसियर, स्लाइफुल, आर्टफुल, स्पूफ, काउंटरफेट, टू फेस। टू फेस डबल स्टैंडर्ड को बोलते हैं, चेहरे पे कुछ और है मन में कुछ और चल रहा है, होते हैं ना धोखेबाज लोग, पता नहीं कब क्या कर जाए, तो डबल स्टैंडर्ड उसको बोलते हैं। लिखा नहीं मैंने डबल स्टैंडर्ड। कॉन्स्पिरेटर षड्यंत्र करता होता है, फॉल्सहुड धोखेबाज, हुडविंग धोखेबाज, डिसेप्टिव धोखेबाज, हुडकैप धोखेबाज, इनफाइडेलिटी धोखेबाजी, स्कीमिंग धोखेबाज, मैन्यूवर धोखेबाज, जालसाज करना। डबल स्टैंडर्ड लिख लो कहीं पे ताकि वो भी हो जाएगा। और बहुत सारे वर्ड मुझे ऐसा लग रहा है आज तो नए हमने ज्यादा लिख लिए, ठीक है, जो हम रेगुलर लिखते हैं वो नहीं लिखे हैं, कोई बात नहीं, आप लोग के पास तो होगा पुराना, नोट कर लीजिएगा। 14 Feb को भेज दूंगा, क्यों आज भेजने में क्या समस्या है, आएंगे क्या कहीं से 14 Feb को। चलिए चले आगे, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। गाइल हो गया, धोखेबाज। अब आते हैं नेक्स्ट पे, बहुत ही सुंदर खूबसूरत वर्ड है, मुझे बहुत पसंद है ये डोसाइल वर्ड भी। ठीक है, बेट्रेयल। बेट्रेयल तो लिखा ही नहीं, बेट्रे करना भी धोखेबाजी होती है, लिखो भाई लिखो, बेट्रेयल धोखेबाजी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब बस जितना हो गया, नहीं हुआ कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम आएंगे उसके दिन, है ना। हटाते हैं, अब डोसाइल में आते हैं। डोसाइल कौन होता है, जल्दी से आप लोग मुझे बता देंगे क्या डोसाइल कौन होता है। ऐप पर स्क्रीनशॉट नहीं होता है बेटा जी, मुझे पता है ऐप पर स्क्रीनशॉट नहीं होता है, हम लोगों ने उसको बोल दिया, हमारे जो ऐप बनाने वाले हैं दे आर वर्किंग ऑन इट, विद इन अ डे और 2 हो जाएगा। ठीक है, स्नेक इन द ग्रास, राइट। चलिए जी गुलशन क्या बोल रहे हैं, आइंस्टाइन क्यों बोल रहे हैं आप। आइंस्टाइन था, मुझे सोनी मैम ही रहने दो। ठीक है, हमें कोई और नहीं बनना है, हमें खुद को ही नरिश करना है, इम्प्रूव करना है, एनहांस करना और अपने आप का नेक्स्ट नया वर्जन निकालना है हर रोज। इस पे काम करो, कोई और क्यों बनना है, खुद को साबित करो। ठीक है, चलिए इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं इस पे, डोसाइल पे। देखो बेटा, डोसाइल के 2 मीनिंग होते हैं। डोसाइल का एक सिनोनिम ढूंढोगे ना आप, तो डोसाइल का एक सिनोनिम मिलेगा हम्बल। हम्बल क्या होता है, बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है। हम्बल है अगर कोई व्यक्ति बहुत ही विनम्र, बहुत ही पोलाइट है ना, बहुत ही शांति से अच्छे से काम बात करने वाला, नम्रता के साथ पेश आने वाला, ठीक है, वो होता है डोसाइल, हम्बल, विनम्र, एक मीनिंग है। लेकिन कोई व्यक्ति हम्बल, विनम्र, डोसाइल कब होता है, इसका यहाँ पे ना उल्टा बना दिया गया है। ये वीडियो ऑफलाइन मिलेगा क्या, ऑफलाइन नहीं मिल पाएगा, राइट। मैं सिर्फ विनम्रता मीन्स डोसाइल, यस, हाँ, तो मैं बोल रही हूँ एक तो हो गया डोसाइल ये वाला, लेकिन इसमें क्या कर दिया गया इंग्लिश में, डोसाइल को किससे जोड़ दिया गया, व्यक्ति विनम्र कब होता है, जब कोई ना कोई, या फिर शांति से पेश क्यों आता है, अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया तो आप एकदम अपने आप में कॉन्फिडेंट रहोगे, और अगर आपने कोई बात किया है तो आपके मन में डर रहेगा, और फिर आप क्या बन जाओगे, आप बन जाओगे मीक, यानी डरपोक। ठीक है, डरपोक। तो इसका ये वाला जो है, एक तो ये होता ही है हम्बल, पोलाइट, काम, एक तो ये होता ही है, छोटा सा, इसको मैं एक बॉक्स में रख रही हूँ। ठीक है, बाकी जितने बाहर लिखूंगी वो सब मीक के आएंगे। मीक यानी होता है डरपोक, मीक है, मॉडेस्ट है, ठीक है, शाय है, कॉय है, ठीक है, कॉय, कॉय मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस यू नो, जो पोएट लोग होते हैं ना वो अपनी गर्लफ्रेंड को मिस्ट्रेस शब्द का उपयोग करते हैं, तो ओ माय कॉय मिस्ट्रेस ऐसे बोला जाता है। कॉय यानी क्या होता है, थोड़ा सा शर्मीला और थोड़ा सा डरा डरा, पता नहीं कब क्या हो जाए, यू नो, अंडरस्टैंड करते हो आप सभी सारी बातें, इतना बोलने की जरूरत नहीं। तो कॉय शब्द वहां पे उपयोग होता है, तो मीक, मॉडेस्ट, शाय, कॉय, डरपोक, शर्मीला। ठीक है, शर्मीला कब होता है पर्सन, जब थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी, नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता है, कॉन्फिडेंस की कमी, शर्म आ रही है मुझे, है ना, उसी को बोला जाता है। हाँ जी, टिमिड, यस बिल्कुल सही है, टिमिड बोल सकते हैं इसको हम लोग।
टिमिड बोल सॉरी टिमिड लिख दिया मैंने, टिमिड, टिमिड। मॉडेस्ट है, शाय है, कॉय है, टिमिड है। और क्या हो सकता है? नोट्स बनाने में क्यों प्रॉब्लम हो रही है अन्नू? क्या बात हो गई, क्या प्रॉब्लम हो गई? दोनों लिखो। डोसाइल जब लिख रहे हो तो डोसाइल का एक मीनिंग हम्बल होता है, लिख लो। फिर टिमिड, कॉय, ये सब भी लिखो, राइट। शाय, मॉडेस्ट, ये भी लिखो। हाँ, अब इसके बहुत सारे हो सकते हैं। देखो, डिफिडेंट हो सकता है, यानी डरपोक। डिफिडेंट जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी हो। कॉन्फिडेंस का जस्ट ऑपोजिट होता है डिफिडेंट। अगर व्यक्ति कॉन्फिडेंस की कमी है, उसमें कमी है, तो वो डिफिडेंट हो जाएगा, राइट। हाँ, कॉवर्ड हो जाए। कॉवर्ड, कॉवर्ड यानी साहसी नहीं है, डरपोक है, डर लगता है। फियरफुल है, फियरफुल है, डर लगता है उसको। अफ्रेड है, डर लगता है, ठीक है। डरपोक है, अफ्रेड है, डर लगता है। कॉवर्ड है, फियरफुल है, मॉडेस्ट है, शाय है, टिमिड है। हाँ, और बोलो। देखो अब कैसा हो गया, सबमिसिव, मान जाएगा दूसरों की बात। क्यों? क्योंकि डर लगता है ना, तो दूसरों की बात तुरंत मान लेगा, इसलिए सबमिसिव बोल सकते हैं। इसीलिए यील्डिंग बोल सकते हैं, तुरंत दूसरों की बात मान लेगा। इसीलिए रिलक्टेंट बोल सकते हैं, भाई दूसरों की बात ही मानता है, इसकी अपनी कोई इच्छा, कोई विश नहीं होती है, जो दूसरों की बात को तुरंत मान ले, इसी को बोलते हैं। नहीं, कनिंग नहीं बोलो इसको, कनिंग मत बोलो। हाँ, सबमिसिव मैंने लिख दिया। फ्राइटफुल लिख सकते हैं इसको, फ्राइटेंड नहीं, फ्राइटेंड डराने वाला होता है, ठीक है। हाँ, इसी को बोलते हैं। एक वर्ड आता है एग्जाम में, डेम्यूर। एग्जाम में आता है, ये लिखिएगा जल्दी से, डेम्यूर या वैशफुल, ये दोनों शब्द। बैशफुल लिखा है मैंने, बैशफुल यानी शर्मीला, डरपोक। डेम्योर यानी डरपोक, जिसमें खुद में अकल नहीं होती, इससे बोला जाता है इसको, ठीक है, ऐसे ही बोला जाता है। सर्वाइल, सर्वाइल बोल सकते हैं, जिसको क्या होता है, दूसरों की नौकरी करने की आदत पड़ जाती है, अपना तो दिखता नहीं है, चलो किसी का ये काम कर दिया, वो काम कर दिया, उस तरीके से, है ना। इसी को बोलते हैं रिजर्व्ड। रेटिसेंट किसको बोलते हैं? रिजर्व्ड को बोलते हैं ना, जो कम बात करता है, रेटिसेंट होता है। क्यों? क्योंकि अपनी बातें रखने का उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता है। हाँ, एडजस्टेबल, मोल्डेबल बोलेंगे इसको। हाँ, क्या बोल रहे हैं? पैसिव बोल रहे हैं, बिल्कुल पैसिव। पैसिव क्या होता है? एक्चुअली पैसिव तो नेगेटिव वर्ड है, निष्क्रिय है, पर पैसिव इसलिए क्योंकि कॉन्फिडेंट नहीं होता है, इसलिए हो सकता है ये, राइट। हाँ, क्रेड्यूलस बोलेंगे, टिमोरस, हाँ टिमोरस बोलेंगे, टिमोरस लिख रही हूं मैं। और वर्ड बताते जो भाई आप लोग, है ना। क्रेड्यूलस बोलेंगे, गुलिबल। क्रेड्यूलस क्या होता है? वन वर्ड में क्रेड्यूलस पूछ लिया जाता है। कौन होता है क्रेड्यूलस? जो किसी की किसी भी बात पर भरोसा कर ले, राइट, वो क्रेड्यूलस होता है, उसी को क्रेड्यूलस बोलते हैं। हाँ, बेगारी करना, मैंने किसी का भी कुछ कर दिया, क्रेड्यूलस। इसीलिए गुलिबल, जिसको बहुत धोखा देना आसान होता है, धोखा देना जिसको बहुत आसान होता है, वो गुलिबल होता है। फॉल्स बोल दो, जो भी बोल दोगे वो मान लेगा, तो धोखा दे दो उसको आराम से। क्रेड्यूलस है, गुलिबल है, पैसिव है, टिमोरस है, सर्वाइल है, रिजर्व्ड है, डेम्योर है, बैशफुल है, यील्डिंग है, रिलक्टेंट है, अफ्रेड है, सबमिसिव है, डिफिडेंट, कॉवर्ड, फियरफुल, मीक, मॉडेस्ट, टिमिड, शाय, कॉय हो गया। और क्या है? और क्या बोल रहे हैं आप लोग? इंट्रोवर्ट। हाँ, इंट्रोवर्ट तो होगा, अपनी बात कह नहीं पाता है, दूसरों के सामने अपनी बात को नहीं रख पाता है, इंट्रोवर्ट। इसी को बोलते हैं चिकन हार्टेड पर्सन। देखो, दो इडियम्स होते हैं इसके, चिकन हार्टेड पर्सन। चिकन हार्टेड कौन होता है? चिकन कैसी होती है? आप थोड़े से करीब जाओगे वो भाग जाएगी डर के, इसी को बोलते हैं फेंट हार्टेड पर्सन। चिकन हार्टेड, फेंट हार्टेड, टिमिड, मॉडेस्ट। एग्जाम में नोट कर लीजिएगा, आता है इडियम, इसी के ही इडियम है। डरपोक व्यक्ति, जिसको बहुत ज्यादा डर लगता है, वो होता है चिकन हार्टेड पर्सन, राइट। और कोई वर्ड अगर रह गया हो तो बताइए भाई, कोई वर्ड। हाँ, हम्बल हम बता चुकी हूं मैं। अनप्रिटेंशियस, अनप्रिटेंशियस भी बोल सकते हैं इसको, चलो रहने दो, अनप्रिटेंशियस का अलग भी वैसे मीनिंग होता है। पेट्रीफाइड, पेट्रीफाइड बोल सकते हैं, चलो पेट्रीफाइड यानी फियरफुल होता है, इसलिए, ठीक है। बहुत है इतने आज के लिए। इस वाले शब्द में, डोसाइल में खूब सारे वर्ड्स हैं बेटा, डोसाइल के खूब सारे, हमने डोसाइल के कर लिए, खूब सारे गाइल के कर लिए। इनडिफेंसिबल बिल्कुल सही है, बोवाइन सही है। टैसिटर्न क्या होता है? जल्दी बताओ, टैसिटर्न क्या होता है? बहुत बारी बोले हैं हम लोग, टैसिटर्न को यूज किए हैं, क्या होता है बताओ? साइड में हो जाते हो ये लोग, एकदम साइड हूं, फोटो भी खींच लो एक बार, और फोटो खींच लीजिए ताकि कि हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जा सके। अब हमारा पहला हो गया, 201 में इतनी देर लग गई आज तो, अब 202 करने वाले हैं हम लोग, राइट। चलिए,
टैसिटर्न बताइए, इतने सारे लोग यहाँ पे हैं, जल्दी से इनको टैसिटर्न बता दीजिए। हाँ, मितव्यापी, ये क्या होता है मितव्यापी? चलिए नेक्स्ट कर रही हूँ, चेंज कर रही हूँ, हट ही नहीं रहा आज, हट गया। चलिए नेक्स्ट आ गया फर्टिव। फर्टिव तो अब एग्जामिनर का सीक्रेट बन गया है, सॉरी सीक्रेट नहीं, स्पेसिफिक फेवरेट बन गया फर्टिव। पता फर्टिव हमारे इस बारी स्टेनो, सीजीएल, सीएचएसएल मेन सब में आया है। 2020 जो ईयर गया ना, जितने भी एग्जाम हुए हैं ना उन सब में आया है ना। टैसिटर्न होता है कम बोलने वाला, ठीक है, जो नहीं बोलता, ज्यादा इंट्रोवर्ट होता है, इसी में आ सकता है। जब हम रेटिसेंट कहते हैं तो टैसिटर्न भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पे चल रहे हैं फर्टिव। फर्टिव का जो सबसे पहला वर्ड बोलूंगी मैं, पहले देखो फर्टिव क्या होता है? छुपा हुआ, जिसके बारे में बहुत ज्यादा हमें पता ना हो, ठीक है, जिसके बारे में बहुत ज्यादा पता ना हो। ठीक है, अब फर्टिव। फर्टिव हो गया तो पहला वर्ड क्या आएगा? सीक्रेट है भाई, छुपा हुआ है, नहीं पता इसके बारे में। सुबह सुबह वर्ड करा था कोवर्ट। कोवर्ट यानी क्या होता है? जो कवर रहे, यानी कि जो हिडन रहे, यानी छुपा हुआ रहे। तो हिडन भी लिख सकते हैं, कोवर्ट भी लिख सकते हैं, हिडन भी हो गया। अब अर्दन, अर्दन यानी जमीन के अंदर है, ढका हुआ है, ठीक है, नहीं पता जिसके बारे में, अर्दन EN लगेगा, राइट। इसी को एक शब्द आता है एग्जाम में, क्लैंडस्टाइन। क्लैंडेस्टाइन, क्लैंडेस्टाइन डेट पे जाते हैं लोग, और अभी तो वैसे भी वैलेंटाइन वीक चल रहा है, तो क्लैंडेस्टाइन डेट होता है कैसा? घर में पता है मैम स्कूल जा रहे हैं पूछने या कॉलेज जा रहे हैं पूछने, क्योंकि बोला है ना अब तो गवर्नमेंट ने, वैसे भी जा सकते हैं, और अगर वैसा नहीं आना चाहो तो कुछ भी पूछने, कुछ भी इंपॉर्टेंट लग रहा है तो पूछने भी जा सकते हैं उसको, है ना। तो इसको बोलते हैं क्या? क्लैंडेस्टाइन डेट। क्या अगर आप पढ़ने जा रहे हो वास्तव में तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इस क्लैंडेस्टाइन का आंसर कुछ और ही समझते हैं। मार्च में भेजोगे? अरे मुझे बुक बनानी है। अनु सुन लिया है मैंने आपकी बात, हम लोग कोशिश करेंगे इस पे, ठीक है। हाँ, कंसील। कंसील यानी हिडन होता है। कंसील हो गया, क्लैंडेस्टाइन हो गया, हिडन हो गया, अर्दन हो गया, सीक्रेट हो गया, कवर्ड हो गया, और सरप्टिशियस। एक वर्ड होता है ना एग्जाम में जो आता है सरप्टिशियस, क्या होता है? जो छुपा हुआ, जिसके बारे में किसी को नहीं पता हो, सरप्टिशियस होता है वो। इसी को क्या बोलते हैं? फर्टिव। अच्छा, फर्टिव तो वर्ड ही आया है। हाँ, कॉन्फिडेंशियल, राइट, क्लोज्ड, क्लोज्ड भी बोल सकते हैं, राइट, क्लोज्ड। कॉन्फिडेंशियल यानी हिडन है, ये तुम्हारे और मेरे बीच कोई बात है तो उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंशियल, हिडन बात, छुपी हुई बात, जिसके बारे में सबको नहीं पता है। एंस्कॉन्स, हाँ एंस्कॉन्स इसी को बोलते हैं, ठीक है। और बताइए इसके बारे में कोई वर्ड याद आ रहा है तो। क्लॉक होता है CLOAK। देखो बेटा, क्लॉक होता है, क्लॉक क्या होता है? ऊपर से नीचे तक पहनने का कोई कपड़ा, जैसे गाउन होता है ना, उसी तरीके से एक क्लॉक होता है जनरली, जो ऊपर से नीचे तक कवर हो जाता है। मतलब क्लॉक पहन लिया तो कुछ भी नहीं दिखेगा, तो कोई भी चीज अगर क्लॉक्ड है तो यानी कुछ भी नहीं चलेगा, तो दिखेगा, तो वो भी क्लॉक्ड क्या होता है? सीक्रेट होता है, हिडन होता है, छुपा होता है, एंस्कॉन्स होता है, ठीक है। अर्दन होता है यानी जिसको कर दिया गया है, अंदर कर दिया है ना। एम्बेड, एम्बेड होता है ये, एम्बेडेड, एम्बेडेड यानी अंदर छुपा हुआ, एम्बेडेड कर देते हैं, व्हील्ड कर देते हैं। व्हील यानी क्या होता है? व्हील यानी होता है क्या पहनते हैं? घूंघट, घूंघट। व्हील्ड है यानी घूंघट में है, कपड़े में ढका हुआ है, राइट, उसको बोलते हैं इम्प्लीसिट। हाँ, एक्सप्लिसिट इसी का जस्ट ऑपोजिट होता है, इम्प्लीसिट यानी इन है, छुपा हुआ है, राइट। कोई इडियम बताओ भाई, इसका इडियम बताओ। क्लॉक एंड डैगर अलग होता है। कोरोना किट कहां से आ गया? कोरोना किट लिख दूं मैं यहाँ पे? कौन सा किट चलता है कोरोना में? PPE किट लिख दूं क्या? PPE किट, जिसमें अंदर से बाहर कुछ नहीं दिखता है। हाँ, ड्रेप कर सकते हैं। ड्रेपरी क्या होता है? पर्दे, लंबे लंबे पर्दे जो पीछे का सब कुछ छुपा लेते हैं, तो ड्रेप्ड भी बोल सकते हैं इसको, ड्रेप्ड यानी छुपा हुआ, राइट। चलिए और कोई वर्ड है? हाँ, एक और वर्ड होता है स्नीकिंग। स्नीकिंग यानी छुपा के रखना चीजों को, किसी को नहीं बताना, चोरी से कोई काम करना, स्टेल्थीली, स्टेल्थीली,
यानी चोरी से कोई काम करना, छुपा के कोई काम करना, स्टेल्थीली बोला जाता है उसको, छुपा के कोई काम करना, राइट। एक वर्ड होता है विली, डिसगाइज्ड। क्लास कौन सा चाहिए? मैराथन। बिटरली हॉस्टाइल क्यों लिख रहे हो बेटा? ये अभी की कर रहे हैं, अभी हम जो सीजीएल हुआ है, सीएचएसएल हुआ है ना, ये वाला अभी वाला ही कर रहे हैं, 2019, सॉरी। एनीवे चलिए, विली एक ही लाएगा। हाँ, जो 2019 हुआ है ना अभी अभी अक्टूबर नवंबर में, उसी के ही वर्ड्स हैं ये हम लोग, राइट, वही हम लोग वर्ड कर रहे हैं। स्नेक इन द ग्रास, नहीं, स्नेक इन द ग्रास तो धोखेबाज होता है। ये कौन सा होता है? छुपा के कोई काम करना, बिना बताए करना कोई काम, सीक्रेटली करना, उसको बोलते हैं। ओपेक लिखूंगी मैं यहाँ पर, ओपेक यानी ढका हुआ, ट्रांसपेरेंट यानी खुला हुआ, ओपन हुआ हुआ, जस्ट ऑपोजिट है उसको। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? हमारे उसमें टेलीग्राम में मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक नहीं दिया हुआ है, इंडिया स्टडीज, टेलीग्राम पे जाओ, इंडिया स्टडीज मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा सीक्रेटिव क्या होता है। अच्छा, इसी का आंसर है सीक्रेटिव, तो इसी का आंसर हो जाएगा सीक्रेटिव। अब अबॉर्टिव, पॉजिटिव, एडहेसिव तीनों करेंगे। अब जल्दी जल्दी खत्म कर रही हूँ मैं इस शब्द को, काफी हो गया। मैं एक बार साइड हो जाती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। क्लॉक एंड डैगर इडियम होता है, इसका नहीं होता है। क्लॉक एंड डैगर यानी बिटरली हॉस्टाइल, कुछ ज्यादा ही दुश्मनी होना। डैगर यानी क्या होता है? चाकू, ठीक है। क्लॉक एंड डैगर यानी छुप के चाकू लेके खड़ा रहना, यानी दुश्मन बन के किसी के खड़े रहना, वो होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं, हटा रही हूं मैं, ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, एडहेसिव। फेविकॉल पे एडहेसिव लिखा रहता है, पता है क्या आपको? एडहेसिव ग्लू फेविकॉल पे लिखा रहता है ना। 5 साल की मिलेगी, मिल सकती है, बात करना, मिल जाएगी। हाँ, एडहेसिव होता है, क्या होता है एडहेसिव? जो चिपकने वाला, फेविकॉल पे लिखा रहता है तो चिपकने वाला। लोग भी होते हैं, कई आ जाते हैं एकदम चिपक ही जाते हैं। स्टिकी, ग्लूई, ग्लूई बोलते हैं, गमी बोलते हैं। कई लोग होते हैं एकदम चिपक जाते हैं, ग्लू की तरह, जॉक की तरह, ठीक है। तो एडहेसिव क्या होता है? एडहेसिव क्या होता है? जो चिपक जाए, ठीक है, या फिर कोई अपने बात पे अड़ा रहे, अड़ा रहता है ना कोई अपनी बात पे। स्टिकी, ग्लूई, गमी, ये तो हो गया चिपकने वाला, ठीक है। चिपकने वाला या अड़ने वाला, लिख लो इसको, चिपकने वाला या अड़ने वाला, अपनी बात पे अड़ जाए या चिपक जाए किसी। कई लोग होते हैं ना, एक ही बिलीफ से, एक ही धारा से, एक ही धारणा से अड़ जाते हैं, एकदम चिपक जाते हैं, उसे बोला जाता है इसको। हाँ जी, ये क्या लिखा है आराधना? ये हिंदी में लिखा जो वर्ड, वो नहीं समझ में आया। एमटीएस का क्या हुआ भाई? पूछो क्या हुआ है, मुझे तो कुछ नहीं पता एमटीएस का क्या हुआ। स्टिकी है तो इसको हम स्टिकिंग भी बोल सकते हैं। स्टिकिंग यानी चिपकने वाला, एग्जाम में आ जाता है कई बार ये, कभी कभी में। अब देखो ये आया हुआ है ना, अभी 2019 में आया हुआ, एडहेसिव लिखा हुआ है तो आ सकता है। थिंग्स भी चिपकाने वाला, इसलिए तो फेविकॉल पे लिखा आता है चिपकने वाला, चिपकाने वाला, है ना, तो उसी को बोलते हैं। कोहसिव, इसी को बोलते हैं कोहसिव, चिपक जाए जो किसी एक बात से, धारणा से चिपक जाए, नियम से चिपक जाए, ठीक है। इसी को बोलते हैं टैकी, TACKY, टैकी। इसी को बोलते हैं VISCID, विसिड। विसिड यानी चिपकने वाला या किसी भी बात पे अड़ जाने वाला, इसीलिए इसको एडमेंट, एडहरेंट भी बोल सकते हैं। यस, मैं यही बताने वाली थी। एडहरेंट होता है, एडहरेंट होता है अपने बात पे अडहेर हो जाने वाला, ठीक है। इसी तरीके से स्टबर्न बोल सकते हैं, जिद्दी, अड़ जाने वाला अपनी बात पे, इसी को हम रिजिड बोल सकते हैं। अब तो बहुत सारे और आ जाएंगे, ऑब्ड्यूरेट आ जाएगा, यहाँ पे लिख देती हूँ ऑब्ड्यूरेट, ठीक है। और क्या हो जाएगा? एडमेंट, एडमेंट भी हो जाएगा इसका एक और वर्ड। जिद्दी हो गया, ये सब जिद्दी के बात है, चिपकने वाले के बात है, किसी धारणा पे, किसी बात पे अड़ जाने वाला, उसको बोला जाता है, ठीक है। हाँ, विशस बोल सकते हैं, ये वाला विशस बोल सकते हैं, VISCOUS, ध्यान रखिएगा, अलग वर्ड है ये। COUS, विस्कस, विस्कोसिटी होती है, उसी से बना हुआ है विस्कस, ठीक है, राइट। हाँ, और क्या बोल सकते हैं? अब क्योंकि ये चिपकाता है, चिपक जाता है, तो इसको सीलर भी बोल सकते हैं, सील कर देने वाला, ठीक है। ग्लू भी बोल सकते हैं, ग्लू यानी ग्लू होता है ना चिपकने वाला। गम भी बोल सकते हैं, राइट। और अडहरेंट, स्टबर्न, एडामेंट, रिजिड, ऑब्ड्यूरेट, जिद्दी, अड़ने वाला, इसको भी हम लोग बोल सकते हैं, राइट। ये हो गया हमारा।
अब हम पॉजिटिव पे आएंगे, फिर हम अबॉर्टिव पे आएंगे, बाकी हम सारे कर चुके हैं। अब मैं हटा रही हूँ, बहुत ज़्यादा वर्ड नहीं है इसमें मेरे पास अभी। और हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट करने वाले हैं कौन से, सिक्रेटिव तो कर लिया था है ना, सिक्रेटिव इज द आंसर टू दिस फर्टिव, फर्टिव का ये आंसर था। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे पॉजिटिव और अबॉर्टिव पे, पॉजिटिव और अबॉर्टिव पे, ठीक है। CHSL मेंस का प्रिपरेशन करवाते हैं? यस बेटा करवाते हैं, हाँ जी बिल्कुल करवाते हैं। सत्येंद्र का नाम लेना है, हर बात में मैं सत्येंद्र बोलूँ क्या अभी? चलो सत्येंद्र। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट वर्ड, कौन सा है, पॉजिटिव। ओके सत्येंद्र, चलिए सत्येंद्र के साथ हम लोग करेंगे पॉजिटिव। ओके हाँ, डॉग डिस्टर्बन बिल्कुल सही है, हाँ जी डिस्टिंक्ट में आएंगे, डिस्टिंक्ट में आएंगे बिल्कुल, पर हाँ चिपकने वाला है तो अपनी बात पे अड़ जाने वाला है, उसी को बोलते हैं। अबॉर्टिव देखो पहले, चलो पॉजिटिव कर रहे थे ना, पॉजिटिव कर लेते हैं। पॉजिटिव क्या होता है, अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप कैसे हैं, सकारात्मक, ठीक है, सकारात्मक, अच्छा सोचने वाले है ना, यानी आप कैसे हैं, होपफुल हैं, होपफुल है यानी आशावान है या आशान्वित है कि अच्छा होगा जो भी होगा। हम लोग हैं जैसे हमेशा पॉजिटिव, होते रहते हैं, फेलियर्स आते रहते हैं, कोई बात नहीं, अपने तरफ से 100% दो, तब सामने वाले की तरफ से सोचो, बस इतना सिद्धांत होना चाहिए, कभी गलत नहीं करोगे कोई काम। ऑप्टिमिस्टिक है, होपफुल है, पॉजिटिव है, राइट, ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव, ये हो गया, ठीक है। शादी में जरूर आने वाले सत्येंद्र, ओके चलिए चलिए, और किसी को नाम बुलवाना है तो बता दीजिए। अभी हम लोग कर रहे हैं सत्येंद्र के साथ पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक, होपफुल, आशावान, ये सब कर रहे हैं, और अब हम सत्येंद्र के साथ करेंगे, देखिए क्या, और एफिकेशियस है। एफिकेशियस क्या होता है, जो इफेक्टिव हो, ओके सत्येंद्र एफिकेशियस है। और कितनी बार नाम लेना है ये भी बता दो सत्येंद्र। हाँ, अब हम लोग सत्येंद्र के साथ करेंगे एक और वर्ड, दैट इज हेल्पफुल। देखिए बेटा जी, हेल्पफुल है, अगर ऑप्टिमिस्टिक है, होपफुल है, आशावान है, पॉजिटिव है, तो इसको हम हेल्पफुल भी बोल सकते हैं, यानी कि ये हमारे लिए पॉजिटिव सिचुएशन है, हेल्पफुल सिचुएशन है, सत्येंद्र के साथ सहायता देने वाली सिचुएशन है, ठीक है। इसी को बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं, फ्रूटफुल बोल सकते हैं, राइट। हेल्पफुल हो गया तो फ्रूटफुल हो गया, रिजल्ट देने वाला हो गया, फ्रूटफुल हो गया। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, इसी को हम प्रोडक्टिव बोल सकते हैं, कि चलो हमारे लिए एडवांटेजियस हो गया, काम आने वाली सिचुएशन हो गई। होपफुल सिचुएशन होती है ना, एडवांटेजियस, फायदा देने वाला है, समझ रहे हो। देखो आपको इसको समझना पड़ेगा सत्येंद्र के साथ, देखिए मैं बताती हूँ कैसे समझना पड़ेगा, ठीक है। हाँ देखिए गाइस, एक बार सुनिएगा इसको। पॉजिटिव है, अगर व्यक्ति पॉजिटिव है तो वो कैसा है, एकदम सकारात्मक है। सकारात्मक यानी होपफुल है, यानी ऑप्टिमिस्टिक है। कई बार हमारी सिचुएशन कैसी होती है, होपफुल होती है, ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन, पॉजिटिव सिचुएशन। पॉजिटिव सिचुएशन में हमारे साथ चीजें अच्छी होती है, यानी पॉजिटिव सिचुएशन हमारे लिए कैसी होती है, एडवांटेजियस होती है, फायदेमंद होती है, प्रोडक्टिव होती है, फ्रूटफुल होती है। इफिकेशियस, इफेक्टिव को ही बोला जाता है, यानी काम में आने वाला इफेक्टिव। तो एफिकेशियस हो गया इफेक्टिव सिचुएशन। कैसी सिचुएशन, जिसमें हमें फायदा हो, जिसमें हमें मदद मिल रही हो, ठीक है, तो वो क्या हो गया, हेल्पफुल हो गया, राइट। राइट, अब देखिए पॉजिटिव हो गया, अब इसी को हम और क्या बोल सकते हैं, बेनिफिशियल बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। बेनिफिशियल यानी क्या होता है, फायदेमंद होता है, तो ये हो गया बेनिफिशियल। कहाँ गए सत्येंद्र को खुश होना चाहिए, एक बार तो बोलना चाहिए कि हाँ जी हमारा नाम लिया, अच्छा लगा, एक बार तो बोल दो आके सत्येंद्र, इतनी बार मैंने बोला है आपका नाम, ठीक है। अब इसी को क्या बोल सकते हैं, इसी को पॉजिटिव पर्सन है तो कैसा होगा, हमेशा प्रैग्मेटिव पर्सन, प्रैग्मेटिक पर्सन, ठीक है। प्रैग्मेटिक क्या होता है, प्रैक्टिकल पर्सन, जो एकदम सही बातें सोचे, ठीक है, प्रैक्टिकल पर्सन, प्रैग्मेटिक पर्सन। इसीलिए हम इसको रैशनल भी बोल सकते हैं, इसीलिए हम इसको लॉजिकल भी बोल सकते हैं, फिर आप इसके और भी वर्ड्स जोड़ देंगे, राइट। चलिए ये देख लीजिए, डिस्टेंस वाले हैं, ये रियल वाले हैं, तो पॉजिटिव, प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल, रैशनल, लॉजिकल भी हो सकता है, ओके। बेनिफैक्टर, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हमारे पास एक वर्ड बचता है लास्ट वाला, अबॉर्टिव। ये है पॉजिटिव का सिनोनिम और अबॉर्टिव इसका जस्ट एंटोनिम है। तो जितने भी अभी हमने वर्ड किए हैं इसी के एंटोनिम को अभी हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। हाँ जी, प्रैक्टिकल पर्सन है, एकदम प्रैग्मेटिक पर्सन है सत्येंद्र के साथ। चलिए चलिए अब बस खत्म करो भाई, अब आगे करते हैं नेक्स्ट में, ठीक है। ये हो गया हमारा पॉजिटिव, एडेसिव हो गया, सिक्रेटिव हो गया, फर्टिव हो गया, अब अबॉर्टिव। अब बता दो किसी को अपना नाम लेना है, फेमस होना है, तो अबॉर्टिव के साथ आपको फेमस कर देंगे। अब हम बोलो बोलो, किसी को भी बोलना है, अब मुझे लगता नहीं कोई बोलेगा। चलिए चलिए हट जाती हूँ, मैं हट गई थी ना,
अबॉर्टिव क्या होता है, देखो बेटा अबॉर्टिव को पहले वर्ब से समझो, अबॉर्ट करना, ठीक है। अबॉर्ट को हम लोग जनरली कहाँ सुनते हैं, एज अ नाउन सुनते हैं, अबॉर्शन के रूप में, ठीक है। अबॉर्शन क्या होता है, अबॉर्शन होता है व्हेन अ मदर इज प्रेग्नेंट या व्हेन अ वुमन इज प्रेग्नेंट, शी इज नॉट एबल टू कैरी द चाइल्ड या ड्यू टू एनी रीजन दैट चाइल्ड इज नॉट कैरीड फर्दर फॉर द होल 9 मंथ्स, है ना। तो वो बच्चा क्या हो जाता है, अबॉर्ट हो जाता है। अबॉर्ट हो गया यानी अब वो बच्चा नहीं जी पाया, राइट। अबॉर्ट हो गया यानी उसकी जो महिला की प्रेगनेंसी थी दैट वाज नॉट कैरीड ऑन, वो कैरीड ऑन जारी नहीं रही, यानी उसको बीच में रोकना पड़ा। तो अगर हम किसी चीज को अबॉर्ट करते हैं, वर्ब की बात करूं, अगर हम किसी चीज को अबॉर्ट कर देते हैं तो हम उसको क्या कर सकते हैं, क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, हम उसको एंड कर देते हैं, ठीक है। एंड कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया वर्ब। अब अबॉर्शन यानी क्या हो गया, अबॉर्शन यानी हो गया कैंसिलेशन, कैंसिलेशन हो गया अबॉर्शन, यानी समझ में आ गया, नाउन का नाउन। लेकिन अब हमारे यहाँ पे क्या लगा हुआ, IVE लगा हुआ। IVE अगर किसी शब्द में लास्ट में लग जाता है तो वो वर्ड हमेशा एडजेक्टिव हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे अबॉर्टिव का एडजेक्टिव क्या होता है। सतेंद्र, थैंक यू सो मच, यू केम हियर एंड यू आर हैप्पी विद इट। आई डोंट थिंक सो आपने इसको माइंड किया होगा, मैंने बस आपको आपका नाम लिया है। हाँ जी, चलिए पॉजिटिव वर्ड हो गया है हमारा, अबॉर्टिव आ गया। अब अबॉर्टिव अगर कोई चीज होती है तो वो कैसी हो जाती है, अबॉर्टिव हो जाती है, यानी कि कैसी हो जाती है, असफल। असफल, जिसको हमने ज्यादा पूरा नहीं कर पाए तो असफल हो गई, यानी कि कैसी हो गई, फेल्ड हो गई, अनसक्सेसफुल हो गई, अनसक्सेसफुल हो गई, ठीक है। अन लग गया है, ध्यान रखें। सक्सेसफुल होता है तो कैसा होता, फ्रूटफुल होता है। सक्सेसफुल होता तो फ्रूटफुल होता, इसी में अन लगा दो अनफ्रूटफुल, या इसी में लगा दो यूजलेस लिख देते हैं, यूजलेस, ठीक है, यूजलेस। इसी को फ्रूटलेस भी बोल दिया जाता है। अनसक्सेसफुल यानी फेल हो गई, अनसक्सेसफुल हो गई यानी फ्रूटलेस हो गई, राइट। चलिए अब आप लोग बताते जाएंगे इसको, क्या बोलेंगे इसको, VAIN। वेन यानी क्या होता है, जिसका कोई रिजल्ट ना निकले, असफल। इसी को बोलते हैं फ्यूटाइल, इसी को बोलते हैं वेस्ट, यानी जो अबॉर्टिव है यानी वो काम में नहीं आया, फ्यूटाइल हो गया। हाँ, वेस्टेड, डिमोलिश करना यानी क्या होता है बेटा, डिमोलिश करना, डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रक्ट करना, खत्म करना, ऑब्लिटरेट, एनिहिलेट कर देना, ठीक है, इराडिकेट करना, खत्म कर देना, राइट। चलिए आगे चलते हैं। पॉजिटिव हो गया है हमारा, अबॉर्टिव पे अब हम लोग हैं। अबॉर्टिव, अबॉर्टिव को क्या बोलेंगे, अनप्रोडक्टिव, क्योंकि अभी प्रोडक्टिव करा था वहां पे, अनप्रोडक्टिव है। अनप्रोडक्टिव है यानी कि कोई काम का नहीं है, यूजलेस है, वेस्ट है, इसी को बोलते हैं। अभी एफिकेशियल किया था, एफिकेशियस किया था, अबॉर्टिव अबॉर्शन बता चुकी हूं मैं, दोनों चीज सतेंद्र, ठीक है। अबॉर्टिव अबॉर्शन बता दिया था शुरू में। अनप्रोडक्टिव है यानी असफल हो गया, अभी सफल था, कौन सा वर्ड हमने किया था, पॉजिटिव में सफल, तो अनप्रोडक्टिव है यानी असफल है, राइट। फ्यूटाइल है यानी वेस्ट है, यानी वेस्ट हो गया है एकदम। डॉली प्लीज, शुरुआत में मैं बोल चुकी हूँ, रिजल्ट लेस लिख दूंगी, शुरुआत में मैं बोल चुकी हूँ, ऐप पर जो आप लोगों की समस्याएं थी उसका निदान हो जाएगा, ठीक है। रिजल्ट लेस, अनप्रोडक्टिव, अनसक्सेसफुल बोल सकते हैं। इसी को एक और वर्ड बोलते हैं बूटलेस, यानी कोई परिणाम नहीं निकलना, बेकार, एफर्ट भी किया। इनएफिकेशियस भी बोलेंगे ना, एफिकेशियस किया था, इनएफिकेशियस यानी रिजल्ट लेस। इसी को और क्या बोल सकते हैं, इनइफेक्टिव, ठीक है, असफल, जो परिणाम ना हो, जिसका कोई फायदा ना हो। फैब्यूलस, बेटा फैब्यूलस नहीं आएगा इसका, अच्छा आप बोल रहे फैब्यूलस मैन, अच्छा यानी कि बहुत अच्छा, ओके ओके ओके। और कोई वर्ड बेटा जो इसका हो सकता है, इनएफिकेशियस, इनएफेक्टिव, ये तो मैं बता चुकी हूँ। हाँ, एक और वर्ड, वर्थलेस, वर्थलेस यानी कोई चीज ऐसी जो काम की नहीं है। इनएफिकेशियस है, इनएफेक्टिव है, काम की नहीं है, असफल। ठीक है, यूजलेस होना, बेकार होना, वर्थलेस होना, अनप्रोडक्टिव होना, बूटलेस होना, फ्यूटाइल होना, अनफ्रूटफुल, यूजलेस होना, फ्रूटलेस, फ्रूटलेस बोल सकते हैं, रिजल्ट लेस बोल सकते हैं।
ठीक है, नेगेटिव भी बोल सकते हैं। फियास्को इज अ कंप्लीट फेलियर, जो पूरी तरीके से फेल हो जाए, फियास्को है ना, वो होता है। चलिए इसी के साथ गाइज अब हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट लेस हो गया है। क्लास डेली कितने बजे आता है, 9 AM 9 PM, बिल्कुल सही है। ये सारे वर्ड्स हैं जो अब हम लोग कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को आज के सारे वर्ड्स आ गए होंगे। और अब हम लोग, क्योंकि 10 बज गए हैं, 9:45 बजे ये सेशन खत्म करना होता है। आज तो बहुत ज़्यादा हो गया है, इनफेक्टेड नहीं हो सकता, नहीं होता है ना। चलिए इसी के साथ सेशन को खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आया होगा तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। इसी के साथ अब हम लोग मिलेंगे रात को 9 बजे बहुत सारे कंसेप्ट की क्लास के साथ एक ही सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल में देखिए, आपके लिए मिलेंगे बहुत सारी वंडरस वीडियो। सबको देखिए, एंजॉय करिए। सी यू नेक्स्ट टाइम। टेलीग्राम ज्वाइन करें, इंडिया स्टडीज पे जो मिल जाएगा।